बच्चे स्कूल जाते, पैर हाथ भी टूट जाते। पैर में लगी, गिर गई, पैर टूट गया। शादी ब्याह शादी भी नहीं हो रही इस गांव में। मेहमान आने के लिए भी हिचकिचाते हैं, यूँ हिचकिचाते हैं कि इस बड़कल का हाल कैसा है। बहुत गंदा है, स्कूल में जाने की। स्कूल नहीं जाते हो? जाते हैं, स्कूल में जाने की दिक्कत होती है, स्कूल में भर जाता है पानी। कितने बच्चे तो पानी जब सीमा तिरका की बस की नहीं थी सड़क को बनवाना, तो फिर सिविल लाइन क्यों डलवाई उसने? हम खड़े हैं बड़खल विधानसभा क्षेत्र के बड़खल गांव में, जहां पर लोगों का ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी नर्क हो गई है। न केवल उनके यहाँ रिश्तेदार आने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि नए रिश्ते ढूंढने में भी उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको केवल यही कह सकता हूँ कि आओ मैं तुम्हें नर्क दिखाता हूँ। नर्क जो कहते हैं कि मरने के बाद दिखता है या मिलता है, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन यहाँ पर नरक आप देखेंगे, जहाँ नज़र डालें उधर नरक ही नरक नज़र आता है। इस नरक की सैर आपको करवाते हैं और लोगों की जुबानी सुनवाते हैं। रास्ते आप देख रहे हो, रास्ता कैसा है। रास्ते की हमें तो पानी, बिजली और रास्ता चाहिए। और ये करीब कम से कम हो गए 1 महीने धरना में बैठते हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीमा तिरखा से यहाँ की विधायक, उनसे भी कह दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम तो जी इतने परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, महिलाएं जाती है वो परेशान होती है। संजय कॉलोनी जाती, इतने पानी में जाते, घुटने घुटने पानी में, इतने परेशान है जी। हमें ही पता है। कुछ कहना है बाबा? बाबा कोई मर जाओ कर जाओ, जनाजा भी कहते पानी में कहाँ जाएं। गंदगी इतनी है, टट्टी पेशाब सब इसी में, नवाज के कपड़े बेकार हो जाते हैं। हम लोग खड़े हैं इस समय बड़खल गांव में। ये पुराना ऐतिहासिक गांव है और बड़खल विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से विधायिका हैं सीमा तिरखा, जो भाजपा से संबंधित हैं। यहाँ के लोगों का बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है कि वह कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से वैमनस्य रखती हैं, इनके बीच में पार्टी के रूप से, राजनीतिक रूप से वैमनस्य रखती हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में बिल्कुल भी गलत कहा जाएगा। इस तरह की बातों को कोई भी लोकतंत्र ये नहीं कहेगा कि ये अच्छी प्रैक्टिस है। रास्ता बहुत खराब हुआ पड़ा, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार बस वैसे ही मुद्दे इनसे फुर्सत ना मिल रही है। हिंदू मुसलमान करने से जानना सी बीजेपी आई, जानना से कोई समाधान है गाँव कोई आज तक भी ना आई, जो भी कुछ बढ़ो या में। सीवर जी अधूरी छोड़ रखी है और कागजों में कर दिया है कि भाई ये तुम्हारा बड़खल का होगा काम कंप्लीट। कागजों में कर दिया काम कंप्लीट, वैसे कुछ नहीं हुआ। सीवर अधूरी पड़ी है, रास्ते अधूरे पड़े हैं, जो थे वो भी उधेड़ के पटक दिए हैं। कम से कम कांग्रेस के राज में रास्ते तो ठीक थे, कम से कम निकल तो जाते थे आराम से। ये स्कूल है सामने, स्कूल के लिए भी छोटे छोटे बच्चे जा नहीं पाते। आप देख रहे हो, सामने जाकर देखो, सामने देखो पानी भरा हुआ है स्कूल में, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने बुतेरी प्रशासन से आगे नेता से कह दी, सीमा तिरखा से कह दीजिए हमारे रास्ते करा दे, स्कूल बच्चे जा नहीं पाते। इतनी मोटी परेशानी हो जी, हमें पता है वो। जी आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ, बिल्कुल यहीं के निवासी हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ हमें हो गए मेरे 34 साल के करीब हो गए। 34 साल हो गए। तो ये जो समस्या है यहाँ पर, इसको लेके आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? कहीं किसी से मिलते क्यों नहीं है? करते क्या है जी, सबसे मिल लिए हम। कृष्णपाल गुर्जर के पास भी चले गए, सीमा तिरखा जी को भी ज्ञापन दे दिया और नगर निगम में भी ज्ञापन दे रखा है हमने। ये 9 साल पहले नगर निगम में और सीमा तिरखा जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ। जो सीवरेज लाइन है हमारी, खाली सीवरेज लाइन डाली थी, डली हुई पहले भी थी, लेकिन वो जाम हो जाती थी। तो इन्होंने बोला कि ये सारा दोबारा से डाल देते हम, लेकिन वो लाइन क्या, पूरा पहले रोड था हमारा थोड़ा चलने लायक था, इन्होंने वो टाइल वाइल सब खोद दी और वो पाइप डाल दिए खाली। उसका कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं कर रखा, खाली पाइप लाइन है, जिससे कोई सीवरेज का कोई घरों से पानी आता है वो सारा गांव में ही घूमता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि कनेक्ट नहीं है आपस में। कनेक्ट हो तो पानी कहीं जाएगा भी। और ये सीवरेज देखो, ढक्कन देखो ऊपर से ही लगा रखा है, ढक्कन भी नहीं सेट कर रखे इन्होंने। और आप हालत देखिए क्या नरक बन रहा है। अब लोगों की किसी की डेथ हो जाती है गाँव में, तो उसे ले जाने के लिए भी पहले टैंकरों से पहले खाली कराना पड़ता है पानी। इसमें भी अभी हमारे डेथ हुई है गांव में, जिसमें हमारा 20-25 टैंकर पानी खाली कराया है, तब उन्हें ले जाएंगे। मंदिर है, मस्जिद, इतना नरक बना रखा है। और ये बीजेपी सरकार वाले बोलते हैं, अभी 15-20 दिन पहले मैंने देखा था बड़कल झील पे सीमा तिरखा जी खड़ी थी हमारी विधायिका, उन्होंने बोला कि 90% काम है जो बड़कल गाँव में हो चुके हैं।
लेकिन आप देखिए 9% काम भी नहीं है, वो 90% बता रहे हैं। नरक बना रखा है बिल्कुल गाँव को। कागजों में गांव के लोग डरते हैं क्योंकि बीजेपी सरकार है, ये देखते हैं जातिवाद के नाम पे चल रही है। ये मोमडन लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे, तो वो डरते हैं कि कोई सामने आएगा तो उन पे केस बना दिया जाएगा, इसलिए सामने नहीं आना चाह रहे। फिर भी गांव के लोग, कुछ पंडित लोग, पंडित समाज के, हरिजन समाज के और मोमडन, वो कम से कम 15-16 दिन हो गए बड़कल चौक पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। हम सारे अभी प्रोटेस्ट करा था, नगर निगम में भी गए थे, वहाँ भी ज्ञापन दिया, उन्होंने बोला काम चालू हो जाएगा अभी 2-4 दिन के अंदर, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई अधिकारी वहाँ मिलने तक के लिए भी नहीं आए कि यहाँ मिलने कोई आश्वासन दे दे भाई अभी बजट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो बताना चाहिए। गांव के लोगों को सिर्फ परेशान कर रखा है। अब ये लोग कोई वैसे नहीं है कि शौक में खड़े हैं, मजबूरी में है ये खड़े हैं। अब यहाँ से निकल के जाएंगे, कैसे जाएंगे? कोई निकलने की जगह नहीं है। अभी कोई डेथ हुई है तो उससे लोग आ रहे हैं उनके मिलने के लिए, तो उनको भी निकलने के रास्ता नहीं है, वो भी यहाँ गाली देते जा रहे हैं कि क्या नरक बना रखा है इस बीजेपी सरकार ने। तो मेरा तो यही सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, इस गाँव की तरफ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ के सारे सीवरेज पास हुए पड़े हैं, टेंडर छूटे पड़े हैं, रोडों के टेंडर छूटे पड़े हैं, और सीवरेज इसका हमारा जो ये झोड़ है इसकी भी दीवार का टेंडर छूटा पड़ा खाली कराने का, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। ये खाली सरकार है, खाली वादे करती है, काम कोई नहीं करती। जो खुलेआम बोल रहे 90% काम हो रहा है, किसी को भी दिखा दो, कोई बता दे यहाँ 9% भी काम हुआ है। इतने झूठे लोगों की सरकार आई है, हमें तो शर्म आती है कहते हुए भी। अपने कृष्णपाल गुर्जर को भी गुर्जर लगाने, मैं भी गुर्जर समाज से हूँ, उसको गुर्जर कहने में मुझे शर्म लगती है। ऐसे लोग कृष्ण क्या, वो करप्शन पाल है, वो तो करप्शन फैला रखा, पूरा पैसे खा गए। 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ, क्या हुआ? इसी का तो पैसा खाए हो। खाली काम कागजों में दिखा दिया है, लेकिन जमीन पे कुछ काम नहीं है। हमारे रास्ता सही ना बेटा, सोचो हमारा रास्ता न बना दो, रिपट के गिरते हैं, निवासी भी गिरते हैं, बच्चे स्कूलन में जावे इतने घर में समझाते हैं बेटा हमारी सोच लियो,